गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को क्षितिज पाठ्यक्रम का पाठ 2 बैलों की कथा पढ़ाया था। आज उसी पाठ को आगे जारी रखते हुए उसके आगे का अनुच्छेद हम पढ़ेंगे। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ जाता है तो किनारे हट गया। पिछली कक्षा में मैंने बताया था आप लोगों को कि हीरा और मोती गया के घर से भागकर जो है एक मटर की खेत में चले जाते हैं और वहाँ जाकर जब उनको भूख लगती है तो मटर की खेती जो है चरने लगते हैं। और जब उनका पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। अब पेट भर गया तो वो थोड़े खुश हो गए। अब मस्त होकर जो है उछलने कूदने लगे। दोनों ने डकार ली, आपस में सींग भिड़ाए और एक दूसरे को धकेलने लगे। जैसे जानवरों को देखते हैं जब मस्ती में रहते हैं तो ऐसी वो एक दूसरे को धकेलते हैं सींग के द्वारा। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया था, यहाँ तक कि हीरा जो है एक धकेलने के कारण एक खाई में जा गिरा। अब हीरा को भी क्रोध आ गया, वह संभल कर उठा, फिर मोती से मिल जाता है। मोती ने भी देखा कि मेरा दोस्त जो है थोड़ा क्रोधित हो गया है, खेल खेल में झगड़ा होने वाला है अब हमारा, तो वो भी किनारे हट जाता है। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं आती नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। अब दोनों खा पी कर जो है बड़े आनंदित होकर खड़े रहते हैं। तब उन्होंने देखा कि दूर से जो है एक सांड जो है चिल्लाता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। और उन लोगों ने ध्यान से देखा, अरे ये तो सांड ही है। और सामने उन दोनों के सामने आकर पहुंच जाता है वो सांड। दोनों मित्र बगले झांकने लगे। अब बचने के उपाय ढूंढने लगे दोनों मित्र। सांड तो पूरा हाथी जैसा था और इन दोनों ने सोचा अब इससे भिड़ना मतलब अपनी जान से हाथ धोना है। लेकिन भिड़े बिना भी तो अपनी जान बचती हुई उनको नजर नहीं आ रही थी। इन्हीं की तरफ वो आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत थी उस सांड की। मोती ने मूक भाषा में कहा अपने मित्र से, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। अब इससे कैसे जान बचाए, कोई उपाय तो सोचो। उसने मूक भाषा में अपने मित्र हीरा से कहा। हीरा ने भी चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। वो कहता है अपने दोस्त से कि सांड जो है अब बहुत ही घमंड में फूला हुआ है और जो है वो आरती विनती, यानी अगर हम उससे कोई विनती भी करेंगे तो वो सुनने वाले में नहीं होगा। क्यों ना हम लोग भाग चले, मोती ऐसा कहता है। तो हीरा कहता है, नहीं नहीं, भागना जो है वो कायरता होगी, तो फिर यही मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। मोती जो है अपने मित्र से कहता है, तो फिर तुम यही मरो, मैं तो भाग रहा हूँ, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। और जो दौड़ाए, हीरा उससे कहता है, अगर वो दौड़ाएगा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। मोती ऐसा अपने मित्र से कहता है। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ तो पीछे से रगेद दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। अब मोती उसको एक उपाय बताता है कि हीरा उसको उपाय बताता है कि अब दोनों मिलकर जो है उस पर चोट करते हैं, उसको मारते हैं। मैं आगे से उसको खदेड़ूंगा, तुम पीछे से खदेड़ना। जब दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो वो भाग जाएगा। मेरी ओर झपटेगा तो तुम बगल से पेट में सींग घुसेड़ देना। जान तो जोखिम है, यानी बहुत ही जोखिम में डालने वाला कार्य है ये, लेकिन इसका कोई उपाय भी तो नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर जो है सांड के ऊपर लपक पड़ते हैं। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था,
यानी एक से अधिक शत्रु से लड़ने का उसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तजर्बा मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था, किसी एक शत्रु से लड़ने का वो आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से उसे दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड जब मोती की तरफ मुड़ता है तो हीरा उसको खदेड़ता है। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को मैं गिरा दूं, पर दोनों ही उस्ताद थे, उसे अवसर ही नहीं देते थे। गिराने का अवसर हीरा और मोती उसको देते नहीं थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला। एक बार जो है सांड झल्ला जाता है और वो सोचता है कि मैं अब हीरा को तो मार ही डालूंगा। मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया उसके। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। अब सांड गुस्से में आकर जो है हीरा सांड गुस्से में आकर जो है ऐसा मुड़ता है तो हीरा जो है उसके दूसरे पहलू में, दूसरे भाग में जो जाकर सींग जो है चुभा देता है। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। अब जो है सांड जो है जख्मी हो जाता है और भाग जाता है। वो दोनों मित्रों से जो है दूर भाग जाता है और दोनों मित्र जो है उसका पीछा करते हैं, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर भी पड़ता है। इतने में जो है दोनों उसको छोड़ देते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते हुए चले जाते थे। अब जीत की खुशी में झूमते हुए चले आ रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालो। मोती थोड़ा गुस्से वाला था। वो अपनी सांकेतिक भाषा में कहता है, मूक भाषा में कहता है, मेरा तो जी चाहता था कि उसको मैं मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। उसने कहा कि गिरे हुए बैरी यानी गिरे हुए दुश्मन पर सींग चलाना ठीक नहीं होता। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। मोती जो है उससे कहता है, ये सब ढोंग की बातें हैं। बैरी यानी दुश्मन को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर कभी उठे ना। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो, हीरा उससे कहता है। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर जो है दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर, उसके पैर जो है कीचड़ में धंसने लग गए थे। वो भाग नहीं सका, पकड़ा गया वो। हीरा ने देखा कि संगी यानी उसका दोस्त संकट में है तो वो भी लौट आया। उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था वो। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र जो है कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस मतलब जहाँ पर आवारा जानवरों को बांध दिया जाता है। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन जो है बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था कि कैसा स्वामी है यहाँ। इससे तो अच्छा गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कांजी हाउस में कई सारे जो है जानवर जो है, जो आवारा जानवर वहाँ पर पड़े हुए थे। किसी के सामने कोई चारा पानी कुछ भी नहीं था। अब ये दोनों सोचते इससे अच्छा तो गया का घर था, कम से कम सूखा भूसा तो मिलता था। कई तो इतने कमजोर हो गए थे खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र जो है फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की जो नमकीन मिट्टी वो चाटना शुरू कर दिया, पर इससे तो कोई संतुष्टि उनको नहीं मिलती। भूख के मारे जो है दीवार की नमकीन मिट्टी को जो है वो लोग चाटने लगे, लेकिन उससे भी उनका पेट नहीं भरा। रात को भी जब भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो रहा नहीं जाता मोती। अब हीरा को जो है रात को भोजन नहीं मिलता तो हीरा के दिल में जो है विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से कहता है कि अब तो बिल्कुल रहा नहीं जाता। मोती ने भी सिर लटकाए हुए कहा, मुझे तो मालूम होता है कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय हम लोग ढूंढ ही लेंगे। आओ दीवार तोड़ डालते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। ऐसा हीरा उससे कहते हैं, अच्छा यही तुम बहुत अकड़ दिखाते थे, अब क्या हुआ, तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई? तो इतने में मोती कहता, हाँ सारी अकड़ निकल गई। अब इसके आगे का अनुच्छेद हम आगे की
कक्षा में पढ़ेंगे।